Okay, dear class, today we are going to start with remedies for breach of contract. Breach of contract means when a contract is not performed as per the terms and condition, we can say, or whatever obligations were there on the part of both of the parties, they are not performing those obligations or they are not ready to perform that obligations. और इट कैन बी कि एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रही है, दूसरी नहीं करना चाहती है, या दोनों ही नहीं करना चाहती. ठीक है, तो उस केस में देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें जो रेमेडीज अवेलेबल है दैट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ठीक है, दिस इज अ थॉट, आई विल नॉट रिपीट दिस वन. ठीक है, लीगल टर्म्स हैं कुछ. यू आर एबल टू सी द स्लाइड. यस मैम. ओके, ठीक है. हाँ, रिसिशन मीन्स कैंसलेशन, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं. इसकी डिटेल ये पहली रेमेडी है इसमें, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसको हम इसके बाद डिटेल में आगे देखेंगे. ठीक है, रेस्टिट्यूशन का मतलब है रीस्टोर करना, मतलब कि भरपाई करना, कि अगर किसी को कोई जो सामान मतलब उसने आपको दिया था, आप देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कार की वो उससे सेल परचेज थी, उसने कार की डिलीवरी आपको दे दी थी. ठीक है, तो वो मतलब कि इट हैज टू बी रिटर्न्ड बैक. ठीक है, मतलब कि जो चीज आपके पास आई है दोज थिंग्स हैव टू बी रीस्टोर टू द अदर पर्सन जिसने आपको दी थी. ये है रेस्टिट्यूशन. ठीक है, रेस्टिट्यूशन कहाँ अवेलेबल होएगी हम वो इसको देखेंगे. ठीक है, कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, एक्सेट्रा. ठीक है, एक इसमें और ऑप्शन आएगी रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को उसमें, इसका मतलब है कि अब वर्ड इसमें आ गया परफॉर्मेंस. इट मीन्स दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ठीक है, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ नहीं कर सकते. ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम देखेंगे कि कौन से स्पेशल केसेस हैं जहां पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करती है. ठीक है, कोर्ट वहां पे अलाउ करेगी, जैसे एक बहुत ही पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक हाउस है, उसके लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बाद में पर्सन कहता है कि वो नहीं सेल करेगा, बट द कोर्ट में ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्शन. कब दे सकती है? अगर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन उसके लिए जो है भरपाई नहीं कर सकता. ठीक है, या उस तरह का स्पेसिफिक हाउस आपको और कहीं नहीं मिल सकता, या आपने से कोई एक कोई आपने डायमंड खरीदना था या कोई एंटीक आपने कोई आइटम खरीदनी थी, तो वो आपको बाजार में और नहीं मिल सकती, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करेगी कोर्ट. ठीक है, एक ही वर्ड आता है इंजंक्शन. ठीक है, इंजंक्शन का बेसिकली मतलब है रिस्ट्रिक्शन लगाना, रोक लगाना. ठीक है, कि कोई मतलब पर्सन है कि वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, सो दैट इज एन इंजंक्शन ऑर्डर. इसमें इंजंक्शन ऑर्डर किस तरह का हो सकता है? से एक पर्टिकुलर मतलब हीरो है, वो मतलब कि मूवीज में काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उसको बोला कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मूवी उसके साथ उसने साइन की है. ठीक है, उस पर्टिकुलर वो एक्टर ने, और उनकी वन ऑफ द कंडीशंस है कि जिस दौरान ये मूवी वो कंप्लीट जब तक ये कर नहीं लेता तब तक वो किसी और मूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा. ठीक है, वहां काम वो नहीं करेगा. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इंजंक्शन. इसमें ये नेगेटिव सेंस में, इसको नेगेटिव टर्म है, किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं. ठीक है, और इन केस अगर वो और कोई मूवीज करना शुरू कर देता है साइन, तो फिर क्या होगा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर विल गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जाएगा. अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है. ठीक है, कोर्ट की मर्जी है कि उसको मतलब कि उसमें कि उस इंजंक्शन ऑर्डर जो उसने पहले लगाई थी उसके ऊपर रोक, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कि वो इंजंक्शन ऑर्डर उन्होंने देना है या नहीं देना है, यानी कि एक्टर को अलाउ करना है मूवीज में काम करने के लिए बाकी भी, या इंजंक्शन ऑर्डर को एप्लीकेबल करना है. ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. इसी में आगे एक वर्ड आ रहा है क्वांटम मेरिट. ठीक है, क्वांटम बेसिकली क्वांटिटी से हो गया, ये हो गया मेरिट, हम कहें कि मेरिट. ठीक है, इसका मतलब ये क्वांटम मेरिट हम ना, ये वहां पे रेमेडी नजर आएगी हमें जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किया. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से कंस्ट्रक्शन का काम था, ठेकेदार आधा काम करके चला गया. ठीक है, बट बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या, हम उसके साथ हमारा उसका वो होता है टर्म्स कंडीशन की, कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा करेगा, आधे काम का तो कभी प्रॉमिस होता ही नहीं है. ठीक है,
तो पूरा उसने करना था। अगर उसने पूरा नहीं किया है तो बेसिकली मतलब ये प्रिंसिपल है इसका क्वांटम मेरिट का, एज मच एज इज अर्नड, ठीक है, जितना वो काम कर चुका है तो प्रोपोर्शनेटली उसको उसकी पेमेंट कर दी जाए, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? क्वांटम मेरिट, ठीक है। इसी में डैमेजेस भी हम देखेंगे कि डैमेजेस कई जगह कॉम्पनसेशन की फॉर्म में रेमेडी होएगी, और इसमें से फेक वर्ड में अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। मिटिगेशन ऑफ लॉस लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ लॉस का क्या मतलब है? मिटिगेशन मीन्स रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस करना, लेसन करना, मतलब कि लॉस को लेस करना, कम करना, ठीक है। कि मतलब अगर से आपने टमाटर वगैरह या कोई पेरिशेबल गुड्स हैं उसके लिए सेल परचेज का कोई आपने किया हुआ है, किसी के साथ डील हुई है आपकी, बट वो पर्सन मौके पे वो आपसे फसल वो नहीं उठाता, टमाटर नहीं उठाता। अब ये नहीं कि आप उसमें वेट करोगे कि चलो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डैमेजेस के लिए केस फाइल करेंगे एक्सेट्रा। उस केस में बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको वो जो टमाटर है या वो क्रॉप जिसके लिए हुआ था उसको आपने वट एवर मार्केट रेट इज देयर ऑन दैट डे उस पर आप एक बार उसको सेल कर दो, क्योंकि अगले दिन तो वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल वो, ठीक है, उनकी वैल्यू। तो जो पैसे मिल रहे हैं उतने में उसे बेच दो, यानी कि लॉस को अपनी कम करने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद जो आपको लॉस हुआ है दैट कैन बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। ओके, सो दैट वाज अबाउट दीज लीगल टर्म्स। बाकी की हम स्लाइड्स पे आगे पहुंचेंगे डैमेजेस में, दैट देन विल सी, ठीक है। सो बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन, whenever there is breach of contract, the injured party becomes entitled to any one or more of the following remedies against the guilty party, ठीक है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच है तो इंजर्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी जिसको नुकसान पहुंचा है, ठीक है, उसके पास ये रेमेडीज, या तो एक रेमेडी मिल जाएगी या कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज भी हो सकती है, ठीक है, अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। पहली रेमेडी है कैंसिलेशन और रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है रेस्टिट्यूशन यानी कि रीस्टोर करना, ठीक है। और अगर कोई बेनिफिट्स आ गए हैं तो उसको रिटर्न करना, रीस्टोर करना। थर्ड रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। चौथी है इंजंक्शन ऑर्डर, ठीक है, सूट फॉर इंजंक्शन। और फिफ्थ है सूट फॉर अपॉन क्वांटम मेरिट। ये आपको बताया था, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया, आधा किया गया या आधा नहीं, 1/4 किया, वट एवर द पर्सन हैज डन, तो उसको प्रोपोर्शनेटली पेमेंट कर दी जाए, ठीक है। और लास्ट है सूट फॉर डैमेजेस। सो वी आर बिगिनिंग विद द रिसीशन वन, कि ये रेमेडीज एक एक बार आपकी रेपिटेशन हो जाएगी, जस्ट अ रिविजन। इट्स रिसीशन इज देयर, देन रेस्टिट्यूशन, देन डैमेजेस, then quantum merit, then specific performance and injunction, ठीक है। rescission of contract में क्या है? when there is a breach of contract by one party, the other party may rescind the contract, ठीक है। जब एक पार्टी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ये दूसरी पार्टी कौन सी हुई? इंजर्ड पार्टी, ठीक है, जिसको नुकसान पहुंचा, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। कैंसिल करेगी तो क्या करेंगे? दे नीड नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो वो इंजर्ड पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन अब उसे परफॉर्म नहीं करनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो टूट चुका है। तो वो इंजर्ड पार्टी क्या कर सकती है? नीड नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड मे सिट क्वाइटली इफ ही डज नॉट वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी। तो क्या करेगी वो कि अपनी ऑब्लिगेशन नहीं करेगी और चुपचाप बैठना चाहती है, चुपचाप बैठ जाएगी, और कोई लीगल एक्शन अगर वो नहीं लेना चाहती तो वो चुपचाप बैठ जाएगी, ठीक है, जिसको नुकसान पहुंचा है इंजर्ड पार्टी। बट अगर वो इंजर्ड पार्टी डैमेजेस चाहती है तो उसमें उसको क्या करना होगा, ठीक है। बट इन केस द एग्रीड पार्टी इंटेंड्स टू सू गिल्टी पार्टी, जो एग्रीड पार्टी है इंजर्ड पार्टी, वो गिल्टी पार्टी को ऊपर केस दर्ज करना चाहती है, तो वो डैमेजेस के लिए केस फाइल करेगी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा? ही हैज टू फाइल अ सूट फॉर रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले उसे कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के उसके लिए केस करना पड़ेगा, उसके बाद वो डैमेजेस मांग सकती है। व्हेन द कोर्ट ग्रांट्स रिसिशन, कोर्ट ने कैंसिलेशन ग्रांट कर दी, ऑर्डर दे दिया कि इसको कैंसिल समझा जाए कॉन्ट्रैक्ट को,
The aggrieved party is freed from all his obligations under the contract and becomes entitled to compensation for damages which he has sustained through the non-fulfillment of contract. ठीक है, तो इंजर्ड पार्टी अगर तो वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, दूसरी पार्टी ने चुपचाप भी बैठ सकती है अगर उसे कुछ नहीं करना, ठीक है, कहते हैं नुकसान हो गया। बट अगर वो इंजर्ड पार्टी चाहती है कि जिसने हमारा नुकसान किया है उसे डैमेजेस मांगे जाएं, तो डैमेजेस मांगने के लिए पहला स्टेप उसमें है कि उन्हें कैंसिलेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस दर्ज करना पड़ेगा कोर्ट में। और जब वो कोर्ट कैंसिलेशन का ऑर्डर दे देगी तो इसका मतलब कि इंजर्ड पार्टी को अब अपनी ऑब्लिगेशन जो उस कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हो रही थी वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और उन्हें कॉम्पनसेशन के लिए वो हकदार बन जाती हैं, एंटाइटल्ड हो जाती हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट की नॉन फुलफिलमेंट की वजह से उसे हुए हैं। अब है कि रिसिशन कब ग्रांट की जाएगी। ये सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 है ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट। द कोर्ट पे ग्रांट रिसिशन कहाँ दे सकती है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ के ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, जैसा कि फ्री कंसेंट के केसेस में हम देखते हैं तकरीबन, ठीक है। या हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को जो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से नहीं परफॉर्म किया जाता, जैसे कि किसी सामान की डिलीवरी वो देनी थी आपने 5 तारीख तक, आपने 5 की जगह 7 तारीख को दी, तो 7 तारीख को दी तो दूसरे पर्सन के ऑप्शन के ऊपर अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। अगर वो चाहे तो डिलीवरी एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ तब ये रिसिशन हो सकती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल नेचर का है, जैसे हमने वो किया था इन केस ऑफ लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस की थी ये। तो उन केसेस में कैंसिलेशन में भी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। अब कैंसिलेशन कहाँ मना की जा सकती है, ठीक है, जहां पे क्या किया है, जिसको नुकसान पहुंचा था उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दिया, ठीक है, प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सामान की डिलीवरी 5 तारीख को होनी थी, 5 की जगह वो मतलब कि पर्सन को पहुंचाई 7 तारीख को, और उसने क्या किया, वो सामान यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट फिर उसे लगा कि ये तो मेरे को टाइम पे नहीं आया कि इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे उसे नुकसान हुआ पर उसने क्या किया, जब वो सामान की डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई यानी अप्रूव कर दिया, ठीक है, उसने लेट डिलीवरी को भी अप्रूव कर दिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है, owing to change in circumstances the parties can't be restored to the original position, ठीक है, कि माहौल बदल गया, सर्कमस्टेंसेस बदल गए और जो पार्टीज हैं टू कॉन्ट्रैक्ट उनको रिस्टोर नहीं किया जा सकता उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे। जैसे कि कोई सामान आया था, कुछ था कि वो आपने खा पी लिया, अब वो सामान वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है, तब वो कैंसिलेशन ग्रांट नहीं होएगी। थर्ड पार्टीज ने एक्वायर कर लिए हैं कुछ राइट्स इसके अंदर, से मैंने कोई सामान आपको डिलीवर किया था, आपने मतलब कि ठीक है, और आपने पेमेंट उसकी नहीं की, ओके, तो मैंने मतलब कि सामान किसी मतलब से ए पर्सन को डिलीवर किया, हाँ, और उसने मेरे को पेमेंट करनी थी, उसने पेमेंट नहीं की, सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इन द मीन टाइम उसने क्या किया कि वो जो मेरा सामान था वो आगे किसी और थर्ड पार्टी को बेच दिया, और उसे मालूम ही नहीं है कि भाई कि इसमें कोई इशू है, वॉट एवर इज देयर। तो इस वजह से थर्ड पार्टीज ने उसमें एक्वायर कर लिए हैं राइट्स गुड फेथ में, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें कैंसिलेशन ग्रांट नहीं होगी। सो दीज आर द थ्री थिंग्स ओवर देयर कि प्लेंटिफ जो है वो रेटिफाई कर चुका है, ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर नहीं किया जा सकता, और थर्डली कि थर्ड पार्टीज ने राइट एक्वायर कर लिए हैं गुड फेथ में, ठीक है, और चौथा कि ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड, कि कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक हिस्सा आप कैंसिल करना चाहते हैं, और जिस हिस्से को आप कैंसिल करना चाहते हैं वो बाकी वाले कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट ही नहीं कर सकते, उसे सिवियर नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप कुछ पार्ट नहीं परफॉर्म करना चाहते, अगर उसे सेपरेट नहीं किया जाता, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिलेशन फिर अलाउ नहीं होगी कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज सेकेंड रेमेडी इज रेस्टिट्यूशन।
ठीक है, रेस्टिट्यूशन आपको बताया कि जो बेनिफिट आपने रिसीव किया है वो बेनिफिट रिटर्न करना है। ठीक है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होगा या कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर टू बी वॉइड, वो सारे हम पॉइंट्स आगे देख रहे हैं। ठीक है, इट मींस रिटर्न ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कि इसमें जो भी बेनिफिट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एक पर्सन ने दूसरे को दे दिया है तो वो बेनिफिट पर्सन को वापस करना होगा। ठीक है, अब आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन होते हैं? जो शुरू में वैलिड होते हैं। ठीक है, तभी वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। तो शुरू में ये वैलिड होते हैं, बट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज ऑफ लॉ एक्सेट्रा, ये क्या बन जाते हैं? वॉइड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शराबबंदी वगैरह के भी दिए थे। ठीक है, कि एक पर्सन ने मतलब लिकर की सेल परचेज है, शराबबंदी का दिया था। तो एक पर्सन ने ऐसे लिकर की डील की हरियाणा के साथ। ठीक है, एक पंजाब में एक पर्सन रहता है, बिजनेसमैन, उसने हरियाणा के किसी बिजनेसमैन के साथ लिकर के लिए डील की। लिकर उसने सप्लाई करना है हरियाणा वाले ने, तो पंजाब वाले ने उसको पेमेंट पहुंचा दी। ठीक है, पर जब तक उसकी डिलीवरी करनी थी उससे पहले पहले क्या हुआ कि हरियाणा में शराबबंदी हो गई। अब वो हरियाणा वाला शराब नहीं, वो जो है लिकर जो है सप्लाई नहीं कर सकता है पंजाब वाले वो बिजनेसमैन को, ट्रेडर को। तो उस केस में क्या बेनिफिट इसमें पास ऑन किया गया था? पेमेंट उसको कर दी गई थी हरियाणा वाले को। तो हरियाणा वाला जो है वो रिटर्न ऑफ बेनिफिट करेगा जो उसे मिला है अंडर दिस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो रिस्टोर करेगा, रिटर्न करना उसकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, सेक्शन 65 प्रोवाइड्स दैट व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड or when a contract becomes void, any person who has received benefit under it is bound to restore it or make compensation for it. ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन सेक्शन 65 में है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है तब ये करना है, या इधर एक वर्ड दिया हुआ है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बट आपको लगा कि लीगल है, बट लेटर ऑन आपको पता चला कि ये तो वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया जा सकता एज पर लॉ। तो उस केस में अगर कोई बेनिफिट्स एक पार्टी ने दूसरे को ट्रांसफर किए हैं तो वो बेनिफिट्स वापस करने बनते हैं। तीसरी रेमेडी इसके अंदर आ रही है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच नहीं अलाउ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना विल बी द रेमेडी, मतलब स्पेशली परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसमें मेन वन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज एग्रीड। ठीक है, कि जैसे आपने एग्री किया था उसी तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। Under certain circumstances, an aggrieved party may file a suit for specific performance, that is for a decree by the court directing the defendant to actually perform the promise that he has made. ठीक है, कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है जहां पे एग्रीड पार्टी, इंजर्ड पार्टी कोर्ट में ये केस दर्ज करेगी कि उसमें उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी दी जाए। कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ रहा है, दूसरी पार्टी तोड़ रही है, ठीक है, तो उस केस में डिक्री बाय द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट फिर ऑर्डर दे सकती है। किसको डायरेक्ट करेगी? वो डिफेंडेंट को, जिसने नुकसान पहुंचाया है उसको डिफेंडेंट को डायरेक्ट करेगी, ऑर्डर देगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली परफॉर्म करो जैसा आपने एग्री किया था पहले। ठीक है, ये कहाँ पे रेमेडी दी जाएगी? जहां पे डैमेजेस जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं हो सकते, कॉम्पनसेशन से बात नहीं बन सकती। व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, the court may direct the party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract. ठीक है, जहां पे damages adequate remedy नहीं है तो वहां पे कोर्ट ये डायरेक्शंस, ये ऑर्डर्स दे सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कर सकते हैं स्पेसिफिकली परफॉर्म? a contract for the sale of a specific house. ठीक है, एक कोई स्पेसिफिक हाउस है, ठीक है, उसका आपको कहो कि सब्स्टिट्यूशन कोई और मिल नहीं सकता। Another example is there a contract for the sale of specific rare antique article.
ठीक है, कोई एंटीक कोई मूर्ति है, कोई मतलब कि कहो कि फर्नीचर का कोई एंटीक पीस है, कोई रेयर डायमंड है या नेकलेस है, ठीक है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड डायरेक्ट कर सकती है। लास्टली इसके अंदर क्या है, एनी अदर आर्टिकल फॉर विच मॉनेटरी कॉम्पोजिशन इज नॉट इनफ बिकॉज द इंजर्ड पार्टी विल नॉट बी एबल टू गेट एन एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट। जहां पे पैसे से पूरी भरपाई नहीं हो सकती क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसकी जैसी कोई और चीज जो है मिलती जुलती उससे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। अब कहां पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करेगी, जहां पे मॉनेटरी कॉम्पोजिशन, अभी हमने किया मॉनेटरी कॉम्पोजिशन, वहां पे क्या था, पूरी तरह से वो कॉम्पोजिशन ओके नहीं था, ठीक है, वो भरपाई नहीं कर पा रहा था, बट फिर मॉनेटरी कॉम्पोजिशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ, वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट अ पिक्चर, इन सच अ केस इंजंक्शन इज ग्रांटेड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। की कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पर्सनल नेचर का है। हाँ, कि पर्सनल नेचर का मतलब है कि एक सिंगर ने आपके यहाँ आके पे कहीं पे सिंग करना है एक्सेट्रा, या कोई पिक्चर आपने किसी से पेंट करवानी है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करती, उसमें इंजंक्शन ऑर्डर्स किए जा सकते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन और कहीं काम नहीं करेगा। जैसे where the court can't supervise the actual execution of contract, जहां पे कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर वॉच नहीं रख सकती, उसको सुपरवाइज नहीं कर सकती, तो वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट नहीं देगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है कि एक पर्सन ने इसे पूरा नहीं किया, आधा छोड़ दिया, तो अब पर्सन कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए गया, तो कोर्ट अब ऐसे सब काम तो नहीं कर सकती ना कि भाई कि वो कोर्ट उसमें सारी सुपरविजन करेगी, तो ऐसे केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड। चौथी रेमेडी इसके अंदर है, द फोर्थ रेमेडी इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को रेस्ट्रेन करना, ठीक है, तो उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। तो इंजंक्शन एक कोर्ट का ऑर्डर है एक पर्सन को रोकने के लिए कि वो कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं करेगा, ठीक है। सो इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट वेयर अ पार्टी इज इन अ ब्रीच ऑफ नेगेटिव टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे पार्टी ने ऑर्डर क्या है कोर्ट का, रेस्ट्रेन करना पर्सन को, किसी पर्टिकुलर एक्ट को नहीं करेगा वो, जैसे कि वो मूवी में काम नहीं करेगा एक्टर किसी और की, where party is in a breach of negative term of a contract, जहां पे कि वो जो एक्टर है उसने क्या किया है, नेगेटिव टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट की थी उसको तोड़ दिया, उसको रोका गया था कि वो किसी और के साथ साइन नहीं करेगा मूवी, और उसने साइन कर ली, ठीक है। दैट इज वेयर ही डज समथिंग विच ही प्रॉमिस नॉट टू डू, तो वो एक्टर ने प्रॉमिस किया था कि वो और किसी मूवी में काम नहीं करेगा और उसने कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में इंजंक्शन ऑर्डर इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। द कोर्ट में बाय इशूइंग एन ऑर्डर प्रोहिबिट हिम फ्रॉम डूइंग सो, तो कोर्ट वो ऑर्डर देके उस पर्सन को प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसमें यस सर। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, ठीक है। इसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया, बैडली परफॉर्म किया गया, मतलब उस सब में प्रोपोर्शनेट पेमेंट देने वाला, ठीक है। सो दैट दिस रेमेडी वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। इंजर्ड पार्टी के पास ये है, ये फ्रेज जो है क्वांटम मेरिट, इसका लिटरली क्या मीनिंग है, एज मच एज इज अर्न्ड और इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, ठीक है। जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, आधा बीच में छोड़ दिया, हाँ, या 2/4 करके छोड़ दिया पूरा, मतलब कि आपने 3/4 आपने बस काम किया या आपने 1/3 काम किया, तो जितना आपने प्रोपोर्शनेटली काम किया है उतने की पेमेंट करना, एज मच एज इज अर्न और इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, ठीक है। अगर आपने 1/4 काम किया है तो आपको 1/4 की पेमेंट की जाए, ठीक है। A right to use upon quantum merit usually arises where after part performance of the contract by one party, there is breach of contract or the contract is discovered void or becomes void, ठीक है। क्वांटम मेरिट की रेमेडी कहाँ मिल रही है,
जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन ने पार्ट परफॉर्मेंस की कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, हाँ उसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार है, काम आधा छोड़ के चले गया बीच में, ठीक है, उसने मतलब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू के बीच में ही छोड़ के चला गया, तो पार्ट परफॉर्मेंस हुई, उसमें ब्रीच कर दी उसने, तब ये राइट मतलब अवेलेबल होगा, ठीक है। या कहाँ अवेलेबल होगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्कवर टू बी वॉइड और बिकम्स वॉइड, किसी आपने किसी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करवानी शुरू करवा दी, पर आप उस पर करवा नहीं सकते थे, बाद में आपको पता चला कि मतलब कि ये नहीं पॉसिबल, तो उसमें डिस्कवर टू बी वॉइड हो गया। तो उस केस में जितनी कंस्ट्रक्शन कर चुका है ठेकेदार, पर उसकी तो गलती नहीं है, उसको आपको पेमेंट करनी बनती है। दैट इज व्हाट वी मीन दिस बाय रेमेडी क्वांटम मेरिट, ठीक है। इसी में अगला है कि इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसके भाग नहीं किए जा सकते, पर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सन ने पूरा तो कर दिया, से उसने कंस्ट्रक्शन तो कर दी, पर कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं की, तो उस केस में क्या आपके पास रेमेडी है कि जितनी उसको पेमेंट आपने एग्री की थी, आपने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, ठेकेदार ने कुछ काम अच्छे से नहीं किया, पूरा कर दिया, पर कुछ काम बैडली किया, तो आपने से उसको 1 लाख की पेमेंट करनी थी, पर जब उसने काम जो अच्छा नहीं किया उसमें आपको 20,000 उल्टा दोबारा से और लगाने पड़ गए पर्सन को बुला के, तो उसको ठेकेदार को फिर आप कितनी पेमेंट करोगे, 1 लाख माइनस 20,000 जो आपने लगाए हैं, ठीक है, यानी कि 80,000 की पेमेंट फिर उसमें उसको ठेकेदार को की जाएगी। इसी को आगे देखते हैं। When an indivisible contract for lump sum is completely performed but badly, अच्छे से नहीं किया, the person who has performed can claim the lump sum less deduction for bad work। तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है तो वो क्या कर सकते हैं, जितनी लमसम पेमेंट उसको देनी थी उसमें से जो भी बुरा काम किया है, बैड वर्क किया है, उसकी डिडक्शन के बाद जो भी नेट पेमेंट बनती है वो पेमेंट वो मांग सकता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए पर्सन ने एग्री किया कि वो बी का फ्लैट डेकोरेट करेगा 750 रुपए में, फुल पेमेंट करेंगे। ए ने काम तो कर दिया, पर बी ने उसके फॉल्टी वर्कमैनशिप की कंप्लेंट की कि कुछ काम अच्छे से नहीं किया, और बी ने फिर उसको मतलब फॉल्टी वर्कमैनशिप को ठीक करवाने के लिए उसने 204 रुपए और लगाए, ठीक है, उन गलतियों को सुधारने के लिए। तो अब कितनी पेमेंट देनी बनती है, ए को 750 में से 204 लेस करके जो नेट पेमेंट रह जाती है वो पेमेंट उसको की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रेमेडी है सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है। डैमेजेस बेसिकली कॉम्पनसेशन हो गया, ठीक है। तो डैमेजेस क्या है, ये मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है, इंजर्ड पार्टी को लॉ कर रहे हैं फॉर लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी नुकसान पहुंचा है इंजर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने की वजह से। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल दूसरे पर्सन को पनिश करना नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, बल्कि क्या है, जिसको नुकसान पहुंच रहा है उसके नुकसान की भरपाई करना। सो कॉम्पनसेशन मतलब कॉम्पनसेट करना इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड नॉट पनिशिंग द अदर पार्टी, वो नहीं है। By awarding damages, the court aims to put the injured party into the position he would have been had there been performance and not breach and not to punish the defaulter party। तो इसमें डैमेजेस देके कोर्ट क्या मतलब उसका करना चाह रही है, ताकि वो पर्सन को पैसे के द्वारा उसकी इतनी भरपाई हो जाए कि वो उस पोजीशन पे उसको रिस्टोर कर दे जिसपे वो तब होता अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया जाता, ठीक है, हैड देयर बीन परफॉर्मेंस एंड नॉट ब्रीच, कि उस पोजीशन पे उसको एटलीस्ट मतलब रिस्टोर कर दिया जाए, एंड नॉट टू पनिश द डिफॉल्टर पार्टी, डिफॉल्टर पार्टी को पनिश करना उनका मोटो नहीं है, ठीक है। इसी में जो आगे हैं टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ठीक है, और डैमेजेस के डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर देयर, दिस विल कवर इन द नेक्स्ट